अजय अपना होश खो बैठा था। पुलिस आई और उन बदमाश गुंडों को पकड़कर ले गई। माँ रोते रोते बोली, अजय इसे पहले हॉस्पिटल ले चल, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। रागिनी दर्द से बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी में डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। अजय ने मीना को फ़ोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। तुरंत ही मुकेश और मीना हॉस्पिटल पहुंच गए। तभी डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए और ये फॉर्म साइन करके मुझे दे दीजिए। बाबूजी ने कहा, डिसाइड क्या करना है? आप हमारी बहू को बचा लीजिए, बच्चा तो दूसरा भी हो जाएगा, पर अगर हमारी बहू को कुछ हो गया तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। और वो बोलते बोलते रोने लगे। मीना और मुकेश ने बाबूजी को संभाला। अजय अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं, हमें हमारी बहू चाहिए। अजय भी रागिनी को खोना नहीं चाहता था। वो फॉर्म साइन कर दिया। डॉक्टर ने रागिनी को बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसका सारा परिवार उसके पास खड़ा था। उसने दर्द भरी हल्की सी मुस्कान दी, आँख खुली और अपने पेट पर हाथ रखा। आश्चर्य से बोली, माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए उससे कहा, बहू, बच्चा का क्या, वो तो फिर से आ जाएगा। वो रोते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी। वो माँ के गले लगकर रोने लगी। सबने उसे बहुत समझाया पर वो रोती रही। फिर थोड़ी देर में वो माँ से रोते हुए पूछी, माँ क्या था? माँ ने डबडबाते हुए स्वर में कहा, तेरा अमर का अंश था। रागिनी को लगा किसी ने उसके सीने पर पत्थर दे मारा। उसके सीने में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगी। दूसरे दिन डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। वो अपने घर आ गई। रागिनी ने अजय को 2 दिनों से नहीं देखा था। उसने मीना से कहा, मीना, मैं ठीक हूँ, तुम भी अपने घर चली जाओ, वहाँ तुम्हारे परिवार को तुम्हारी ज़रूरत होगी। मीना बोली, भाभी, पहले ये मेरा परिवार है और मुकेश जी मेरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनके लिए दोनों परिवार एक ही है। मैं शाम में चली जाऊंगी, पर आपको एक वादा करना होगा। आप रोएंगी नहीं। जब भी मेरी याद आएगी आप मुझे बुला लेंगी। रागिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। शाम में जब मीना जाने लगी तो अजय से बोली, भाई, भाभी बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ उनके पास जाइए, क्योंकि अभी आप दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। अजय ने मीना के सिर पर बस प्यार से हाथ रखा और हल्का सा हाथ में अपना सिर हिला दिया। रागिनी अमर के कमरे में जाती है। वहाँ अमर की फ़ोटो को देखकर वो रोने लगती है। मैं आपके बच्चे को नहीं बचा पाई, मैंने आपके अंश को खो दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोते रोते वहीं बैठ गई। ये सब अजय सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आँख लग जाती है। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए, पर वो अजय को नहीं देखी थी। उसने राजू से पूछा, राजू, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? राजू ने कहा, क्या बताऊँ भाभी जी, जब से ये घटना हुआ है भैया जी हमेशा घर से बाहर रहते हैं, दिन भर शराब पीते हैं, रात में पता नहीं कब आते हैं और कब चले जाते हैं। माँ बाबूजी भी बहुत दुखी हैं। तभी वहाँ माँ आई। माँ ने कहा, रागिनी, अजय को समझा, वो फिर अपने पुराने रास्ते पर जा रहा है, दिन रात शराब पीते रहता है, अभी भी अपने भाई के कमरे में बैठकर शराब ही पी रहा है। मेरी तो सुनता ही नहीं, तू ही कुछ समझा, शायद वो तेरी बात मान जाए। रागिनी अमर के कमरे में गई तो अजय वहीं बैठा था। रागिनी ने कहा,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज 8 दिनों से अपने कमरे में नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं पूछा कि रागिनी तुम कैसी हो, जिंदा भी हो या मर गई। बस शराब की बोतल उठाई और पीने लगे। ये भी नहीं जानते कि आपके इस तरह के काम से माँ बाबूजी का क्या हाल हो रहा है। रागिनी जब उसके करीब गई तो अजय की आंखें लाल थी, आंखों में आंसू भरे थे, चेहरे पर बहुत दर्द था, जैसे कोई हारा हुआ खिलाड़ी हो। रागिनी ने अजय की आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ, मुझे भी नहीं बताएंगे? वो उससे लिपट कर रोने लगा। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, भाई की आखिरी निशानी को नहीं बचा पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, ना ही अच्छा बेटा बन पाया और ना ही पति। मुझे माफ़ कर दो रागिनी, मैं हार गया, मैं बिल्कुल हार गया। डॉक्टर ने कहा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, सबने तुम्हें बचाने को कहा। रागिनी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप क्या चाहते थे? आप चाहते तो बच्चे को बचा सकते थे ना, फिर आपने बच्चे को क्यों नहीं बचाया? अजय रोते रोते बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी। उसके बाद वो उठकर वहाँ से बाहर चला गया। रागिनी बैठकर सोचने लगी, इन्होंने मुझे क्यों चुना? मन ही मन बोली, आपको बच्चे को बचा लेना चाहिए था, ये बच्चा आपके भाई की निशानी थी। वो माँ बाबूजी के कमरे में गई। उसने बाबूजी से पूछा, जब डॉक्टर बच्चे को बचा लेता तो आपने मुझे क्यों चुना? मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया बाबूजी आपने? वो आपके बड़े बेटे का अंश था। रागिनी बोलते बोलते रोने लगी। तभी बाबूजी ने कहा, तू हमारी बहू नहीं बेटी है। अगर बच्चे को चुनता तो वो बच्चा माँ के बिना कैसे पलता, जन्म से ही अनाथ हो जाता। बच्चे तो फिर आ जाएंगे, पर तुम मुझे दोबारा नहीं मिलती। हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो सोची, ये कैसा अनोखा रिश्ता है जिसमें अपने घर के चिराग अंश को खोकर दूसरे घर की बेटी को बचा लिया। वो रोते रोते बाबूजी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद रागिनी ने राजू से एक बोतल शराब मंगवाई। वो राजू से बोली, जैसे ही तुम्हारे भैया आएंगे तुम जोर से छींक देना, मैं समझ जाऊंगी क्या करना है। थोड़ी देर में अजय आया तो राजू जोर जोर से छींकना शुरू कर दिया। अजय ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, भैया जी बारिश का मौसम है ना, इस कारण थोड़ा जुकाम लग रहा है। अगर आप भाभी जी से बोलकर थोड़ी सी मुझे भी दिला देते तो मैं आराम से सो जाता। अजय आश्चर्य से बोला, क्या दिलाना है? राजू धीरे से बोला, भाभी जी मुझसे शराब मंगवाई हैं और अपने कमरे में बैठकर पी रही हैं। अजय आश्चर्य से पूछा, रागिनी? वो बोला, हाँ भैया। अजय गुस्से से बोला, अबे गधे तो लाया क्यों? वो दौड़कर रागिनी के पास गया। रागिनी कमरे में एक गिलास में शराब डालकर पीने ही जा रही थी कि अजय ने उसे रोका। वो बोला, तुम क्या पागल हो? इसका नशा तुम नहीं सह पाओगी। रागिनी बोली, मैं अपने जीवन के सारे दुखों को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बच्चा खोया है। इस परिवार को मैं कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ, और फिर आपने भी तो यही किया है। मैं भी आपकी तरह शराब में अपने गम को भुलाना चाहती हूँ। उसने अजय की तरफ देखते हुए कहा, चलिए दोनों साथ में पीते हैं। वो जैसे ही पीने जाती है कि अजय गिलास फेंक देता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। वो गुस्सा कर बोला, इससे कहीं गम भुलाया जाता है? ये औरतों के पीने की चीज़ नहीं है। रागिनी ने गुस्से से कहा, तो आप क्यों पीते हैं? अगर आप गम भुलाने के लिए पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी पीऊँगी। अजय बोला, मैं अब नहीं पीऊँगा। अब तुम कसम खाओ, इसे कभी हाथ नहीं लगाओगी। वो बोली, जब आप शराब छोड़ देंगे तो मैं भी इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर थोड़ी देर रुककर रागिनी बोली, कॉफ़ी पिएंगे आप? अजय धीरे से सिर हिला दिया। वो जब कॉफ़ी लेकर आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अजय उस बारिश में भीग रहा था। रागिनी छाता लेकर आई। वो बोली, अब क्या सारी रात बारिश में भीगते रहेंगे? चलिए जल्दी, कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। और तेज़ हवा आया
छाता उड़कर दूर चला गया। बिजली चमकी। रागिनी अजय की बाहों में डर से छुप गई। वो पूरी तरह भीग गई थी। उसके गालों पर बारिश की बूंदें मानो ओस की बूंदें हो। उसकी पलकें बार बार झपक रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वो पीछे मुड़कर जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वहीं रुक गई। अजय उसके बालों को सुलझाने लगा। धीरे धीरे वो गाना गुनगुनाने लगा। आज रागिनी भी उसकी बाहों में खो जाना चाहती थी। आज तो तन मन से अजय की होना चाहती थी। वो उसकी बाहों में एक सुकून महसूस कर रही थी। वो अजय को इनकार नहीं कर पाई और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। सुबह जब वो जागा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। उसे लगा वो रागिनी को पसंद करने लगा है, उससे प्यार करने लगा है। वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाह रहा था। पर कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अजय के मोबाइल पर निशा का बार बार कॉल आ रहा था। वो उसका नंबर देखकर थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। मोबाइल ऑफ करके अलग रख दिया और जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। अजय ऑफिस में भी रागिनी के बारे में ही सोच रहा था। वो उसे ढेर सारी खुशियाँ देना चाहता था। उसकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता था। उसने रागिनी के पास फ़ोन किया। फ़ोन राजू ने उठाया। वो प्यार से बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात करनी है? अजय बोला, राजू मैं हूँ, ज़रा अपनी भाभी को फ़ोन देना, कुछ बात करनी है। राजू को मजाक सूझा। उसने कहा, आपको जो बात करनी है मुझे बता दीजिए, मैं भाभी जी को बता दूंगा, अभी वो काम में बिज़ी हैं। अजय गुस्से से बोला, तू दे रहा है या मैं आऊँ? उसने कहा, रुकिए, भाभी जी को बुलाता हूँ। उसने रागिनी से कहा, भाभी जी आपके उनका फ़ोन आया है, बात कर लो। रागिनी ने फ़ोन लिया और पूछा, क्या हुआ? अजय बोला, आज रात डिनर पर चलोगी? वो बोली, पर बाबूजी तो रात में कहीं जाते नहीं हैं। अजय बोला, सिर्फ मैं और तुम। वो घबरा गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अजय बोला, मैं 9 बजे तुम्हें लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना, और सुनो, आज तुम वो रेड वाली साड़ी ही पहनना। वो फ़ोन रख दिया। रागिनी की धड़कन तेज होने लगी। वो अंदर से बहुत खुश हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे तैयार हो। शाम में वो तैयार हो गई। अजय अपनी गाड़ी की हॉर्न बजा रहा था। रागिनी जल्दी से नीचे आ गई। अजय को वो रेड साड़ी बहुत पसंद थी और रागिनी पर वो खिल भी रही थी। रागिनी सिर नीचे झुकाए गाड़ी में बैठ गई। वो बोली, आज कुछ बात है क्या? उसने पूछा, क्यों? तो ये डिनर किस लिए? अजय बोला, बस यूं ही, आज मन कर गया। माँ पापा को बता दी थी ना? रागिनी बोली, हाँ, माँ जी से बोल दी हूँ। रेस्टोरेंट आ गया। दोनों खाने के लिए बैठे। अजय ने कहा, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ अक्सर आया करता था। दोनों खाने के टेबल पर शांत बैठे थे। किसी के पास कुछ शब्द ही नहीं थे। खाने के बाद वो वॉशरूम चली गई। तभी निशा रोती हुई आकर अजय के गले से लग गई। वो बोला, ये क्या कर रही हो? निशा, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रही हो? वो बोली, मैंने अपने पति को छोड़ दिया। वो मुझे बहुत मारता था, मुझे समझता ही नहीं था। अजय उसे बहुत गंभीरता से देख रहा था। वो बोली, अजय, मैंने तुम्हें ठुकराकर बहुत गलती की है, पर अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब तो रागिनी का भी बच्चा नहीं रहा। तुम तो बच्चे के लिए ही उससे शादी किए थे ना? वो रोए जा रही थी। वो बोली, बोलो ना अजय, तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो ना? मैं आज भी तुम्हारे दिल में हूँ ना? बोलो ना। अजय उसे यहाँ से हटाना चाह रहा था ताकि रागिनी निशा को देख ना ले। उसने कहा, हाँ हाँ, पर तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो रोते हुए बोली, तुम आओगे ना? मैं सारी रात तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। वो चली गई। ये सारी बातें रागिनी सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे।
वो अपने आप कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो सोची, तो क्या अजय आज भी निशा से प्यार करते हैं? मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए वो अजय के पास चली जाती है। वो बोली, अब घर चलें? अजय बोला, हाँ चलो। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। रागिनी पूछी, क्या हुआ, कोई बात है क्या? वो बोला, क्यों, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो चुप हो गया। रागिनी मन ही मन बोली, आपके मन में चोर है, इसलिए आप मुझे नहीं बताना चाह रहे हैं। मत बताइए, वैसे भी ये रिश्ता तो मजबूरी का ही है। दोनों अलग अलग सोच रहे थे। सोचते सोचते घर आ गया। अजय बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वो चुपचाप घर के अंदर चली गई। वो आईना के पास बैठकर रोने लगी। क्यों मुझे हर बार सपने दिखाते हो और फिर उसे तोड़ देते हो? मैं जब थोड़ा खुश होती हूँ तुम दूसरे ही पल मेरी खुशियाँ छीन लेते हो। सारी दुनिया को छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भगवान? वो रोते रोते सारे सामान फेंकने लगती है। तभी कुछ धारदार चीज़ से लगकर उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। वो अपने आप को संभालती है, फिर पट्टी बांधकर सारे सामान को ठीक से रख देती है। घड़ी में रात के 1 बज चुका था। वो अजय का इंतज़ार कर रही थी। उसके मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे थे। कहीं दोनों फिर तो नहीं, इन्हें अपनी मर्यादा मालूम है तो क्या हुआ? वो उनका पहला प्यार है, किसी का भी दिल पिघल जाएगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। रागिनी के दिमाग में कशमकश चलती रही। सारी रात यही सोचते सोचते बीत गया। सुबह के 5 बज गए थे, अभी तक ये नहीं आए। वो स्नान करने चली गई। जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि अजय कमरे में आया। रागिनी जब अजय की तरफ देखी तो वो थका सा लग रहा था। शर्ट के आधे बटन खुले, आधे बंद थे। शर्ट के ऊपर 3-4 जगहों पर लिपस्टिक के दाग लगे थे। रागिनी का मन ये देखकर उदास हो गया। उसे लगा जो वो रात भर सोच रही थी वही सच हो गया। ये सारी रात निशा के साथ ही थे। अजय बेड पर जाकर लेट गया। रागिनी वहाँ से चली गई। उसका ध्यान अब कामों में नहीं लग रहा था। वो बार बार अजय और निशा के बारे में सोच रही थी। अचानक गैस पर रखी चाय नीचे गिर गई। उसका ध्यान टूटा तो वो सतर्क हो गई। वो अपने आप को संभाल ली, फिर कामों में लग गई। 11 बज गए। वो अपने कमरे की तरफ बार बार देख रही थी। माँ वहाँ आई और पूछी, बहू आज उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? वो बोली, जाना है, पर सुबह 5 बजे आए थे, इसलिए मैं नहीं उठा रही हूँ। अच्छा, तो क्या कल तू अकेले ही बाहर से आई थी? माँ ने आश्चर्य से पूछा। वो बोली, नहीं माँ, मुझे घर पहुँचाकर वापस चले गए थे। माँ बोली, जाने दे, थोड़ा सा आराम कर लेगा। माँ अपने में कुछ बड़बड़ाते हुए चली गई। अजय की नींद खुली। वो रागिनी रागिनी पुकारने लगा। रागिनी सुनकर 1 कप चाय राजू के हाथों से भिजवा दी। जब अजय ने राजू को देखा तो पूछा, रागिनी कहाँ है? राजू ने बड़े प्यार से कहा, भाभी जी खाना बना रही हैं, आपको कुछ और चाहिए? राजू अजय की शर्ट पर लगी लिपस्टिक के दाग को देख रहा था। फिर बोला, भैया जी, ये दाग तो भाभी के होठों के नहीं हैं। भाभी जी इस रंग की लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। अजय बोला, कौन दाग? वो बोला, जो आपके शर्ट पर लगा है। अजय देखकर दंग रह गया। ये दाग कैसे लग गया? कहीं रागिनी ने इसे देख तो नहीं लिया? वो कहीं मेरे बारे में गलत नहीं समझ जाए। वो बोला, राजू तुम जाओ और रागिनी को ऊपर भेजो। जब राजू ने रागिनी को कहा, भैया जी आपको ऊपर बुला रहे हैं, तो रागिनी बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप जाकर बाजार से सब्जी ले लो। वो चला गया। अजय जब घड़ी देखा तो वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। उसने नीचे आकर रागिनी से कहा, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तभी वहाँ माँ आती है। वो पूछी, क्या हुआ, कुछ बात है क्या? अजय बोला, नहीं माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो।
वो बोला, माँ आज बहुत लेट हो गया है, मैं कैंटीन में ही खा लूँगा। माँ ने रागिनी का चेहरा देखा, फिर पूछा, तुम दोनों में सब ठीक तो है ना? वो मुस्कुरा कर बोलती, हाँ माँ, और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अजय कई बार रागिनी से बात करने के लिए फ़ोन कर रहा था, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना रही थी। तभी निशा आती है। राजू उसे देखकर कहता है, भैया जी घर पर नहीं हैं। वो बोली, आज मैं तुम्हारी भाभी से मिलने आई हूँ, कहाँ है वो? राजू गुस्से से बोला, अपने कमरे में। निशा अजय के कमरे में जाती है तो रागिनी अपनी अलमारी सजा रही थी। उसने रागिनी को देखकर कहा, कैसी हो तुम? रागिनी उसे देखकर चौंक गई। आप यहाँ? पर ये तो यहाँ नहीं है। वो बोली, अरे क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ। वो बोली, हाँ हाँ आइए बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। वो बोली, मैं चाय नहीं पीती हूँ। वो अजय का रखा शर्ट उठा लेती है। अरे तुमने इसे अभी तक साफ नहीं किया? ये मेरे ही होठों के दाग हैं। कल रात कब लग गया मुझे पता नहीं चला। तुम्हें तो उसने बताया ही होगा कि कल रात हम दोनों साथ में थे। रागिनी धीरे से सिर हिलाकर हाँ बोली। निशा बोली, अब मैं वापस अजय की ज़िंदगी में आ गई हूँ। वैसे तुम्हारी शादी तो मजबूरी में हुई थी, केवल बच्चे के कारण। अजय को तुमसे शादी करनी पड़ी थी, पर अब तो वो बच्चा ही नहीं रहा, तो ये रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को तलाक दे दिया, अजय भी तुम्हें तलाक दे देगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं है ना? तुम इसी घर में रहना, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रागिनी बोली, अगर ये तलाक के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी इस रिश्ते में क्या रखा है, मजबूरी में ये निभा रहे हैं। निशा रागिनी को गले लगाते हुए बोली, रागिनी तुमने ये बात बोलकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अच्छा मैं अब चलती हूँ। वो चली जाती है। रागिनी निशा की बातें सुनकर मन ही मन बोलती है, अच्छा तो ये मुझसे तलाक चाहते हैं। ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते में नहीं रहना है। जिस रिश्ते में अपनापन ही ना हो वो रिश्ता कैसा? मजबूरी से कोई रिश्ता नहीं बनाया जाता है। रिश्ता तो विश्वास की डोर से बनता है। जब हम दोनों में वो विश्वास ही नहीं है तो ये रिश्ता कैसा? रात में जब अजय आया तो रागिनी कुछ पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर ही सो गई थी। उसने उसे नहीं उठाया। वो वहीं खड़ा होकर उसके चेहरे को देखता रहा। मासूम सी, भोली सी, पर जिद्दी तो बहुत हो। मेरी बात नहीं समझती हो। कैसे कहूँ कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ, तुम्हारे सामने आते ही मैं चुप हो जाता हूँ। पर तुम तो मेरी आँखों में देख लो और समझ जाओ कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तभी अजय का मोबाइल बजा और रागिनी की नींद टूट गई। उसने देखा निशा फ़ोन कर रही है। वो फ़ोन काट दिया। रागिनी बोली, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ, आप नीचे आ जाइए। फिर फ़ोन बजा। अजय फ़ोन उठाकर कहा, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? अभी मैं तुरंत ही घर आया हूँ। मैं आज नहीं मिल सकता, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फ़ोन काट दिया। अभी रागिनी दरवाजे पर ही थी। वो समझ गई निशा का फ़ोन है और नीचे चली गई। रागिनी खाना निकालने लगी। वो खाना देने के बाद अपने रूम में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, थोड़ी देर यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस रात मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ गया था और मेरे शर्ट पर वो दाग किसके हैं, क्या तुम नहीं जानना चाहोगी? रागिनी का दिल छलनी हो गया। वो मन ही मन बोली, आप मुझे मत बताइए, मैं ये नहीं सुन पाऊँगी। मुझे मालूम है उस रात आप निशा के साथ थे। रागिनी का ध्यान टूटा और वह बोली, पहले खाना खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। अजय खाना खाकर कमरे में रागिनी का इंतज़ार करने लगा। वो बैठे बैठे सो गया। अचानक नींद खुली तो रागिनी उस कमरे में नहीं थी। घड़ी देखी तो 1 बज गया था। वो नीचे जाकर देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। तब उसने अमर के कमरे में देखा।
रागिनी वहीं सो रही थी। अजय ने उसे नहीं जगाया, पर अब वो समझ गया था कि ये किसी बात से बहुत परेशान है, क्योंकि जब ये बहुत परेशान रहती है तभी भाई के कमरे में सोती है। वो वापस जाकर अपने कमरे में सो गया। सुबह जब अजय की नींद खुली तो रागिनी अपने बालों में कंघी कर रही थी। सुबह जब अजय ने कहा, रात में तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो कुछ जवाब नहीं दी। अजय उसके पास जाकर बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? मैं 2 दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? वो बोली, कुछ नहीं, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप तैयार होकर नीचे आ जाइए। अजय झुझला कर बोला, नहीं, मैं थक गया हूँ, रोज़ एक ही तरह की ज़िंदगी जी जी कर। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर रात को 11-12 बजे आना, खाना खाकर सो जाओ। ये कैसी ज़िंदगी है जिसमें परिवार के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है? मैं तुमसे 2 दिनों से बात करना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। क्यों मुझसे नज़रें चुरा रही हो? कल भी तुम रात में दूसरे कमरे में जाकर सो गई, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। क्यों नाराज़ हो मुझसे? उस रात में कहाँ गया था? वो मेरे शर्ट पर किसके होठों के दाग हैं, यही जानना चाहती हो ना तुम? रागिनी के भी सब्र का बांध टूट चुका था। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना है, और किस हक से जानना चाहूँगी? आपकी बीवी या इस घर की बहू होने के नाते मैं सब जानती हूँ। आप निशा से मिलने गए थे और ये दाग भी उसी के हैं। तो क्या आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? आपके बीच ऐसा कई बार हो चुका होगा। मैं गलती से आप दोनों के बीच आ गई थी। आपने तो मुझसे शादी सिर्फ अपने भाई के बच्चे के लिए ही की थी ना, पर अब तो वो बच्चा ही नहीं रहा, तो आपका और मेरा रिश्ता कैसा? ये मजबूरी के रिश्ते तोड़ दीजिए। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है। आप मेरी तरफ से बिल्कुल आज़ाद हैं। आप तलाक के पेपर ले आइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब थक चुकी हूँ इस रिश्ते को निभाते निभाते। अजय ने गुस्से से खींचकर उसको एक चांटा मारा और कहा, इसके आगे कुछ मत बोलना, एक शब्द भी मैं अब नहीं सुनूंगा। रागिनी रोते रोते बाहर चली गई। अजय भी बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। अजय सारा दिन सोचता रहा, रागिनी क्यों ऐसा बोल रही थी? मैंने भी उस पर हाथ उठाकर गलत किया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आंखों में उसे प्यार क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो सोच रहा था कि आज रात तो मैं उससे अपने प्यार का इजहार करके ही मानूंगा। उसे बताऊंगा कि वो मेरी ज़िंदगी है। रात में जब वो अपने कमरे में आया तो रागिनी वहाँ नहीं थी। राजू खाना के लिए पूछने आया तो अजय ने चौंक कर पूछा, तेरी भाभी कहाँ है? वो बोला, भाभी जी आज दोपहर में ही अपने मायके चली गई। अजय बोला, मायके चली गई का क्या मतलब? मुझसे बिना पूछे ही चली गई। राजू बोला, वो भाभी जी की तबीयत खराब थी, उनके बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए वो चली गई। अब कुछ दिनों के बाद ही आएंगी और तब तक मुझे आपके लिए रात में जगना होगा। अजय बोला, मेरा खाना रूम में ला दे और तू जाकर सो जा। वो चला गया। अजय मन ही मन सोच रहा था, ये मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ही यहाँ से गई है, मुझे बिना बताए चली गई। ठीक है, मैं भी उससे बात नहीं करूँगा, अगर उसकी खुशी इसी में है तो यही सही। उधर रागिनी का भी मन नहीं लग रहा था। वो सो नहीं पा रही थी कि इन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। एक बार तो फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि तू मुझे बिना बताए क्यों चली गई, पर नहीं, वो नहीं पूछेंगे। मेरे होने या ना होने से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। मैं क्यों बेकार में उनकी चिंता करती हूँ? मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। इसी तरह 8 दिन बीत गए। ना ही अजय ने रागिनी से बात किया और ना ही रागिनी ने अजय से। अजय की तबीयत खराब होने लगी। वो ना ठीक से खाना खा रहा था और ना ही सो रहा था। माँ ने रागिनी को फ़ोन करके अजय के बारे में सब बताया, तो भैया भाभी ने भी उसे जाने के लिए कहा। जब वो घर आई तो अजय फीवर से तप रहा था। माँ उसके पास बैठकर सर पर पट्टी दे रही थी। वो पूछी, माँ ये ठीक हैं? माँ रोती हुई बोली,
नहीं, बुखार उतर ही नहीं रहा है। अगर आज बुखार नहीं उतरा तो कल हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। वो माँ को समझाते हुए बोली, माँ सब अच्छा हो जाएगा, आप जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। वो रात भर अजय को ठंडे पानी की पट्टी देती रही। सुबह उसकी आंखें खुली तो सामने रागिनी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर वो सो गया। जब डॉक्टर आई तो इंजेक्शन दी। अजय अब हल्का महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने दवा दिया और कहा, अब 4-5 दिन बिल्कुल रेस्ट करोगे, उसके बाद ही काम करना। अपना ध्यान रखना चाहिए ना, तुम पर इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने रागिनी को भी डांटते हुए कहा, तुम इतने दिनों से मायके में क्यों थी? यहाँ ये सही ढंग से नहीं खा पी रहा था। तुम अपनी बीवी होने का थोड़ा धौंस जमाओ, नहीं मानता है तो एक डांट भी लगाओ, ये अपने आप सीधा हो जाएगा। सब लोग हंसने लगे। सबके जाने के बाद अजय उसे गले लगाना चाह रहा था। हर चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता था, पर रागिनी एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तभी राजू एक टब में पानी लाया और बोला, भाभी जी, आप इस पानी से भैया जी का पूरा शरीर पोंछ दीजिए, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। और हाँ, आप अंदर से रूम बंद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल लोग बिना बताए भी घर में आ जाते हैं। रागिनी समझ गई कि मेरे नहीं रहने पर निशा यहाँ आती होगी। वो दरवाज़ा बंद कर दी। वो अजय को स्पंज करके दवा दे दी और रूम से बाहर निकल गई। अजय उसकी तरफ देख रहा था, पर रागिनी अजय को एक बार भी नहीं देखी। अजय की तबीयत में काफ़ी सुधार हो रहा था। रात में रागिनी सोफे पर सो गई। अजय ये देखकर बहुत दुखी हो गया। वो मन ही मन बोला, ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? सुबह निशा का कई बार फ़ोन आया, पर वो बार बार फ़ोन काट दे रहा था। ऑफिस से भी फ़ोन आया, पर उसने कहा, सर मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। सर कुछ भी हो, मैं 5-6 दिनों के बाद ही आऊँगा। उसने फ़ोन रख दिया। फिर बार बार फ़ोन आ रहा था, वो नहीं उठा रहा था। वो फ़ोन से बहुत परेशान हो गया था। ऑफिस से बार बार फ़ोन आने की वजह से रागिनी ने फ़ोन उठाया और उसने बोला, हेलो, क्या बात है? जब ये आपसे कह रहे हैं कि इनकी तबीयत ख़राब है तो आप बात क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आपको जॉब से निकालना ही है तो आप निकाल दीजिए। आप किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। इंसान से बड़ा आपके लिए पैसा हो गया है। इसी धरती के प्राणी हैं या आप कहीं और से आए हैं? वो नमस्ते बोलकर फ़ोन काट दी। अजय उसकी बातों पर ज़ोर से हंसने लगा। वो शर्माकर कमरे से बाहर चली गई। अजय बोला, काश तुम मुझे भी अधिकार से डांटती और मैं तुम्हारी बातें सुनता। तभी निशा आती है। अजय उसको देखकर घबरा जाता है। वो आते ही अजय के गले लग जाती है। राजू और रागिनी उसे गले लगे देख लेते हैं। राजू बोला, मैंने कहा था ना भाभी जी कि आप अपना रूम बंद करके रखा करिए, कोई भी बाहर का आदमी आकर इसमें घुस जाता है। निशा अजय से अलग हो जाती है। तभी निशा बोली, हेलो रागिनी, कैसी हो? कब आई तुम? तुम्हारे बिना तो यहाँ सब खाली खाली सा लग रहा था। रागिनी अजय की तरफ देखकर मन ही मन बोली, तुम्हारे रहते घर में किसको खाली लगेगा? फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मैं ठीक हूँ, चाय लाती हूँ आपके लिए। वो बोली, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना उस दिन कि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तुम कितनी जल्दी बातें भूल जाती हो। अजय बोला, किस दिन? निशा बोली, छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ कब चलोगे बाहर घूमने? मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। राजू बोला, डॉक्टर बोली हैं 5-6 दिनों तक बाहर नहीं जाना है। वो बोली, डॉक्टर का क्या है, वो तो चाहते ही हैं कि आदमी घर में बीमार रहे ताकि उनकी फीस बढ़ती जाए। अजय बोला, मैं अभी कहीं नहीं जाऊँगा। रागिनी बोली, राजू हम दोनों नीचे चलते हैं, इन लोगों को बातें करने देते हैं। अजय तुरंत बोला, तुम भी यहीं बैठो। वो बोली, आप दोनों के बीच में मैं क्या करूँगी? वो चली गई। अजय रागिनी के लिए बहुत परेशान हो रहा था और निशा से बोला, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो चली गई। थोड़ी देर बाद रागिनी अजय को दवा देने आई। उसी समय अजय के बॉस मिस्टर राकेश अजय से मिलने आए। कमरे में घुसते ही अजय से बोले,
अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अजय उठकर बैठ गया। उसने कहा, सर मैं ठीक हूँ। राकेश ने रागिनी की तरफ देखा तो अजय तुरंत ही बोला, सर ये मेरी वाइफ रागिनी है। राकेश ने हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। रागिनी ने भी उन्हें नमस्ते कहा। रागिनी उसकी तरफ देखकर सोची, कितना स्मार्ट आदमी है। निशा ने इसे तलाक क्यों दिया? इसकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्या यह सच में निशा पर हाथ उठाता होगा? नहीं नहीं, ये आदमी तो संस्कारी दिख रहा है। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। राकेश ने रागिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने ही फ़ोन पर मुझे डांटा था। इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि इन्हें किसी को डांटना भी आता है। रागिनी तुरंत बोली, उस बात के लिए सॉरी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। राकेश ने तुरंत ही कहा, ओह नो, आपकी डांट में अपने पति के लिए केयरिंग नज़र आ रहा था। मुझे यही बात अच्छी लगी और सच पूछिए तो मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। तभी माँ बाबूजी कमरे में आते हैं। अजय बोला, सर ये मेरे माँ पापा हैं। राकेश तुरंत खड़ा हो गया और दोनों के पैर छूकर प्रणाम किए। पापा ने कहा, बैठिए बैठिए बेटा। माँ बोली, रागिनी कुछ चाय नाश्ता बना ला। राकेश बोला, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा, मेरी बहू के हाथों में जादू है, एक बार आप इसके हाथों का खाना खा कर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। राकेश ने फ़ोन करके अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी में जो सामान है उसे घर में लाकर रख दो। उसने कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, आप मना मत करिएगा। माँ ने कहा, लेकिन बेटा इसकी क्या ज़रूरत है? सबने बहुत अच्छे से नाश्ता किया। बाद में राकेश ने अजय से कहा, अजय क्या मैं 5 मिनट तुम्हारी बीवी से अकेले में बात कर सकता हूँ? वो बोला, जी सर। क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा? उसने कहा, सर मुझे मेरी बीवी पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है। आप मेरे लिए अनजान हैं पर मैं उसे जानता हूँ। अजय अपने कमरे में लेटा था। उसने रागिनी से कहा, सर तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वह तुरंत बोली, क्या बात करेंगे? मैं तो आपसे सॉरी बोल चुकी हूँ। दोनों उसकी मासूमियत पर हंस पड़े। राकेश ने हंसते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं आपसे आपके पति की निगरानी में बात करूँगा। अब तो आपको कोई ऐतराज़ नहीं है ना? रागिनी अजय की तरफ देखते हुए बोली, जी नहीं, चलिए। दोनों बालकनी में खड़े हो गए। राकेश ने कहा, एक बात बताइए, आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं? रागिनी बोली, जी ये कैसा सवाल है? आप घबराइए मत, आपकी और मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, आप मुझे बताइए। उसने कहा, हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। शादी के बाद एक यही रिश्ता है जो उसे मान सम्मान इज्जत देती है। राकेश बोला, ये जानते हुए भी कि आपका पति किसी और से प्यार करता है, ये जानते हुए भी कि वो आपको धोखा दे रहा है। क्या आप जानती हैं मेरी बीवी और आपके पति का अफेयर चल रहा है? रागिनी शांत हो गई, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे पति का अफेयर निशा के साथ है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं इन दोनों के बीच आ गई हूँ। आप मेरे बारे में नहीं जानते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। उसने अपनी और अजय की शादी किस परिस्थिति में हुई थी सब बता दी। वो बोली, अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने सुना है कि आपने निशा पर हाथ उठाया था। आप दोनों का तलाक भी हो गया है। क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने इस रिश्ते को अपनाने की कोशिश की है? एक मौका तो आपको ज़रूर देना चाहिए अपने रिश्ते को। राकेश बोला, पर रागिनी हम अलग हुए हैं, हमारा तलाक नहीं हुआ है। वो घर छोड़कर चली गई। वो हर वक्त एक ही बात कहती है कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, मैं कैद में हो गई हूँ। आप तो जानती हैं कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। पापा की तबीयत खराब रहती है, मुझे सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही कोई टॉप 10 में नहीं आ जाता है। पर ये सारी बात तो वो समझती ही नहीं है। उसे घूमना फिरना मौज मस्ती करना है। इस कारण हम दोनों में लड़ाई हो गई। एक दिन गुस्से में मैंने उस पर हाथ भी उठा लिया था, पर बाद में मैं सॉरी भी बोल दिया, पर वो घर छोड़कर चली गई। रागिनी बोली, ठीक है आपकी बात मैं समझती हूँ, पर क्या सप्ताह में एक दिन भी आप उसके लिए समय नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में क्या एक बार भी उसकी तारीफ करके
उसके चेहरे पर स्माइल नहीं ला सकते? एक पत्नी अपने पति से बस यही चाहती है। आप मेरी बात मानकर एक कोशिश करके देखिए, शायद हम दोनों की ज़िंदगी सुधर जाए। ज़िंदगी इतनी भी कठिन नहीं है कि उसे जीना छोड़ दिया जाए। राकेश बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर आज मुझे अजय की किस्मत से जलन हो रहा है। अगर आप मेरी ज़िंदगी में रहती तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर कभी किसी मोड़ पर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ ज़रूर दीजिएगा। रागिनी उसे जाते हुए देखती रही। वो मन ही मन बोली, इतना सुलझा हुआ भी इंसान होता है आज के समय में। वो चला गया। अजय पूछना चाह रहा था कि सर ने तुमसे क्या कहा, पर वो बोल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद परिवार के सभी लोग नीचे हॉल में बैठे हुए थे। मीना और मुकेश जी भी आए थे। मीना अब माँ बनने वाली थी। सभी बहुत खुश थे। तभी वहाँ निशा आती है। सबका मुंह बन जाता है। निशा पूछी, मीना तुम कैसी हो? मैंने सुना है तुम्हारे पति डॉक्टर हैं। कितनी कमाई हो जाती होगी? क्या ये तुम्हें टाइम दे पाते हैं? मुझे नहीं लगता ये तुम्हें टाइम देते होंगे। मीना गुस्से से बोली, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। और तुम बताओ, तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे? वह बोली, मैं अपने पति को छोड़ दी हूँ। वह मुझे मारता पीटता था, दूसरी औरतों के साथ रहता था, मुझे प्यार भी नहीं करता था, रोज़ शराब पीकर घर आता था, अपने पैसों का रौब जमाता था। तभी रागिनी खींचकर एक चाटा निशा को मारती है। वो बोली, अब बस, एकदम चुप। सभी खड़े हो गए। सब रागिनी को देख रहे थे। रागिनी गुस्से से बोली, एक शरीफ आदमी के ऊपर कितना कीचड़ उछालोगी? गलत वो नहीं, तुम हो। तुम्हें प्यार नहीं, पैसा चाहिए। शादी से पहले क्यों नहीं सोची कि इतने बड़े घर के लड़के से शादी कर रही हो तो वो तुम्हें समय देगा या नहीं? कभी उनको समझने की कोशिश की कि वो दिन रात मेहनत क्यों करते हैं? सिर्फ अपने परिवार के लिए। नहीं, तुम्हें तो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना ही चाहिए। कभी प्यार से अपना हाथ उनके सर पर रखी? नहीं। जो आदमी बड़ों की इज्जत करता हो, जो अपने कलीग के माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करता हो, जो अपनी मर्यादा समझता हो, वो शराबी और दूसरी औरतों के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं? वाह, क्या बात है। मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है, तुम्हारे लिए प्यार देखा है। रही बात हाथ उठाने की, तो कभी कभी गलती से हाथ उठ जाता है, पर तुम तो घर ही छोड़ दी। वो तुमसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, पर नहीं, तुम तो अपनी ज़िद में ही अड़ी रही। घर तो तुम उनका छोड़ दी, पर उनके एटीएम के पैसे खर्च करना नहीं छोड़ी। क्या तुम्हारा तलाक हुआ है? तुम सबसे कहती हो तुम्हारा तलाक हो चुका है, पर कोर्ट ने तुम्हें 6 महीने साथ रहने को कहा है। अगर वो चाहते तो तुम पर इसके लिए भी केस कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बहुत हुआ, बस करो अपना झूठा ड्रामा और एक बार अच्छी बीवी बनने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा सुलझा सीधा आदमी तुम्हें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। एक बार सब कुछ भूलकर अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभा कर देखो, तुम्हें अनुभव होगा कि इससे अच्छा हमसफ़र हो ही नहीं सकता है। निशा वहाँ से चुपचाप चली गई। सब रागिनी को ही देख रहे थे। मीना की दोनों आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोली, भाभी, आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था, और आप इसके पति से कब मिली? वो बोली, शायद मैं ज़्यादा ही भावुक हो गई थी, पर राकेश जी इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं उनकी बुराई सुन ही नहीं पाई। मीना मजाक करते हुए बोली, ओहो भाई, क्या बात है, तो बात चलाऊं क्या? वो बोली, मीना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, पर भाभी, आपने उससे जवाब बहुत ज़बरदस्त दिया। थोड़ी देर बाद मीना और मुकेश जी चले गए। जब सब चले गए तो अजय ने राजू को बुलाया। उसने राजू से पूछा, क्या मेरे नहीं रहने पर निशा यहाँ आती थी? श्याम बोला, नहीं भैया, वो नहीं आती है। फिर कुछ याद करके बोला, हाँ भैया, याद आया। भाभी जी के मायके जाने के एक दिन पहले आई थी और भाभी जी से बोली थी कि आप सारी रात उसी के साथ और थे, और ये शर्ट पर भी दाग उसी के होठों के हैं। मैं चाय देने जा रहा था तो सुना था। अजय को सब समझ आ गया, इसलिए रागिनी उससे नाराज़ है और मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बाद
अजय ने अपने कमरे का फ्यूज़ निकाल दिया। रागिनी राजू राजू आवाज़ दे रही थी। वो अंधेरे से डर रही थी। उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कई बार आवाज़ लगाई। परछाई उसके करीब आने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, अजय जी, अजय जी, आप कहाँ हैं? अजय ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो अजय से लिपट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी, कब से आवाज़ लगा रही थी, हमारे कमरे में कोई है। अजय ने अपनी हाथ की कैंडल को आगे करके उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा किया। वो अजय से अलग हो गई। अजय ने कैंडल को एक तरफ रखा, फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पूछा, अब बोलो, क्या बोलना है? वो चारों तरफ कमरे में देखी, फिर दरवाजे की तरफ देखी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो बोली, दरवाज़ा किसने बंद किया? अजय बोला, मैं नहीं चाहता कि आज हमारे बीच कोई आए। आज तुमसे सारी बातें क्लियर करनी है ताकि हमारे बीच की मौन व्रत टूट जाए। वह बोली, मुझे कुछ बात नहीं करनी है, अभी मुझे बहुत सारा काम है। वो जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अजय ने उसकी बाँह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बोला, मैंने कहा ना ही कोई कमरे से बाहर जाएगा और ना ही कमरे में कोई आएगा। तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैं उस रात निशा के साथ था। तो हाँ था, पर उसके घर पर उसके परिवार के साथ था। दूसरा, मेरे शर्ट पर उसके लिपस्टिक के निशान थे, तो मुझे नहीं पता वो कैसे लगा। हो सकता है जब चुप करा रहा था तभी लग गया होगा। मेरा उसके साथ शादी से पहले रिश्ता था, पर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा है। रागिनी बोली, पर आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका किसके साथ रिश्ता है और किसके साथ नहीं। आप क्या करते हैं और क्या नहीं। वो बोला, तो सच में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो निशा ने जब उस रात के बारे में बताया तो तुम मुझसे बात करना क्यों छोड़ दी? क्यों अपने भाई के घर चली गई? वो बोली, वो तो भाभी बीमार थी इसीलिए मैं चली गई। जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम क्यों घबरा जाती हो? अभी डर से मुझे क्यों पुकार रही थी? क्यों मेरी परवाह करती हो? कोई मुझे बुरा बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों? आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो। बोलो, एक बार बोलो, नहीं तो मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, शायद बहुत दूर। वो आगे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से रागिनी उसको पकड़कर रोने लगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, किसी और के साथ आपको नहीं देख पाती हूँ, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आप तो आज भी निशा से ही प्यार करते हैं, इसलिए मुझे आपकी खुशी के लिए यह सब करना पड़ा। अजय उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, पागल, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। निशा मेरा कल थी, पर तुम मेरी आज हो। मैं सिर्फ दोस्त के नाते उसे सहारा दे रहा था। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी पाऊँगा। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग गए और दोनों एक हो गए। 2 साल बाद एक प्यारा सा बेटा हुआ। माँ ने उसका नाम अमर रखा। उधर निशा को भी अपनी गलती नज़र आ गई। वो राकेश के पास वापस चली गई। मीना भी अब 2 बच्चों की माँ बन गई थी। राजू की भी शादी हो गई, वो भी बहुत खुश था। इस कहानी की शुरुआत बहुत दर्दनाक थी, पर अंत बहुत ही सुंदर हुआ। धन्यवाद।